डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलोंगेशन ऑफ ए कोनिकल स्टील बार या टेपर्ड स्टील बार आप बोल सकते हैं। इसी को आप टेपर्ड स्टील बार बोल सकते हैं। और टेपर्ड स्टील बार अंडर सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि आप सिंपल सा लॉजिक समझिए कि कोई आपका कोनिकल बार है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से रखा हुआ है, यही है ना आपका, ठीक है। अब यहां पर कोई लोड हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, वी आर नॉट पुटिंग एनी लोड, बट ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, इसकी अपनी वेट के चलते क्या होगा, इलोंगेशन इसके अंदर होगा कि नहीं, वेट लगेगा कि नहीं, ठीक है ना, लोड लगेगा। उस लोड के चलते इसमें कितना इलोंगेशन होगा वह हमें निकालना है। अब देखिए, इलोंगेशन का फॉर्मूला आज नहीं, इसके पीछे वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो काफ़ी सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आपको याद दिलाएं तो पेज पे पढ़ाने का यही फायदा है कि आपको क्विकली दिखा पाते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े थे तो यही यूनिफॉर्म बार था। इसमें जब हम लोड लगाए थे दोनों साइड P और P, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसके कॉन्सेप्ट पर ही सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन निकाले थे। सिग्मा का वैल्यू P अपन A, E डेल्टा L अपन L, और ये इलोंगेशन निकाले थे PL अपन AE। इसके ऊपर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे तो हम लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं एरिया, तो ये एरिया जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट एरिया कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एरिया कांस्टेंट रहे, जैसा कि हमने आपको टेपर्ड रेक्टेंगुलर बार में बताया था, टेपरिंग रेक्टेंगुलर बार। तो उसमें देखिए विड्थ यहाँ पर क्या है, W1 कम है और जाते जाते इधर बढ़ गया, मतलब टेपरिंग है, ठीक है, टेपर्ड बार है, ठीक है। तो इसका जो इलोंगेशन होगा चेंज इन लेंथ, तो इसका चेंज इन लेंथ कुछ ऐसा निकला था, PL अपन W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 इंटू ET और लॉग ऑफ W2 अपन W1, यही निकाले थे। उसी तरह से और आगे बढ़ते हुए हम लोग निकाले थे किसका, टेपरिंग इलोंगेशन ऑफ टेपरिंग बार। ये टेपर्ड बार है, सर्कुलर सेक्शन है, और दोनों साइड आपने लोड लगाया तो ये निकल करके आया था 4PL अपन पाई E D1 D2, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो D1 क्या है, इधर का डायमीटर है, और D2 क्या है, इधर का डायमीटर, मतलब कुछ शेप इसका ऐसा है, ठीक है, कोनिकल जो आइसक्रीम आप खाते हैं सिमिलर। लेकिन अभी तक क्या है, आप लोड लगा रहे थे, अभी तक क्या है, लोड आप लगा रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लोड नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारा जो है इस तरह का सेक्शन हवा में लटक रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हवा में लटक रहा है। तो इस बीम का या इस मटेरियल का कुछ अपना वेट होगा कि नहीं, तो ड्यू टू सेल्फ वेट देयर विल बी इलोंगेशन, देयर विल बी इलोंगेशन, ठीक है ना, लटका हुआ है कोई रॉड, ठीक है ना, इसका अपना एक सेल्फ वेट होगा। जैसे अब देखते हैं ना बिजली के वायर, ट्रांसमिशन वायर देखते होंगे, तो ट्रांसमिशन वायर क्या होता है बेसिकली, आप ध्यान देंगे तो अपने सेल्फ वेट के चलते जो है वो क्या होता है, जैसे कोई वायर है, ये पोल है और पोल के ऊपर वायर है, तो ये वायर क्या होता है, ऐसे झुक जाता है, तो सेल्फ वेट के चलते जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलर चीज यहाँ भी वही है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे इलोंगेशन ऑफ टेपरिंग वायर पढ़ाए, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। आज की जो क्लास है आपकी, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें जो है क्या है, वर्टिकल रखा हुआ है। वर्टिकल रखा हुआ है मतलब क्या, सेल्फ वेट लग रहा है, हम कोई अलग से लोड नहीं लगा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको समझने के लिए जो हम इलोंगेशन ऑफ टेपरिंग बार पढ़ाए थे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको याद होगा। यहाँ पर आप लोड लगा रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल इधर कोई लोड लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अभी आज के केस में क्या है, सेल्फ वेट के चलते लोड लगेगा, ठीक है। अब सेल्फ वेट के चलते कितना लोड लगेगा, तो कट सेक्शन ऑफ जो कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन इसको बोलते हैं, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं
और कंप्लीट कोन बना लेते हैं। देखिए कंप्लीट कोन बन गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये क्या है, L है। और ये जो लेंथ हमने अभी बढ़ाया इसको जो है हम कितना मान लेते हैं, y। ये कितना लेंथ मान लेते हैं, y। ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिएगा। अब हम किसी सेक्शन पे, ठीक है, यहाँ से किसी सेक्शन x पर, किसी सेक्शन x डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन मान लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, dx। ये कितना है, dx। तो अब पहले तो हम इसका वेट निकालें। ठीक है। वेट निकालने के पहले भी हम जो है इसका डायमीटर निकालें इस सेक्शन का। ठीक है। इस सेक्शन का डायमीटर कितना होगा, थोड़ा सा एज्यूम कीजिए। यदि हम इस सेक्शन ये मानते हैं, किसकी, ये रेड सेक्शन जो दिख रहा है कोनिकल बार, तो फार्मूला क्या था, यही था ना, dx इक्वल टू d1 प्लस d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स, यही था। इसी को आज हम रखेंगे। तो d1 और d2, ठीक है ना, d1 क्या है, ये डायमीटर क्या है, d1, ठीक है ना, ये क्या है आपका डायमीटर d1, और यहाँ जो डायमीटर है ये क्या है, d2। ठीक है। यहाँ पर अब dx, ये डायमीटर कितना है, dx। तो ये dx यदि डायमीटर हम निकालते हैं dx, तो कितना होगा, dx इक्वल टू d1 प्लस d2 माइनस d1 अपन l इंटू एक्स, और इसी को dx को ही हम लोग d1 प्लस k इंटू एक्स रख लिए थे, वेयर k इक्वल टू क्या मान लिए थे, कांस्टेंट d1 माइनस d2 माइनस d1 अपन l। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ये एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब यहाँ पर जो हमने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि O है, A है और ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और F है, हमने ये मान लिया। ठीक है। अब इसमें दो जो है ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो ट्रेंगल बन रहा है, ठीक ना। अब इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम आप देखिए, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम आप देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB होगा कि नहीं, AOB ये छोटा वाला। ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, एंड ट्रायंगल COD। ठीक है। AOB और COD में क्या होगा, देखिए तो इसकी जो है AB अपन CD क्या होगा, AB अपन CD, इस AB दैट मीन्स की डायमीटर अपन दिस डायमीटर ट्रायंगल इक्वल टू हाइट दिस Y एंड द टोटल हाइट OCD। टोटल हाइट मतलब क्या है, यहाँ पर OA अपन OA मतलब ये वाला हाइट Y अपन OC, मतलब यहाँ पर ऐसे लिख दें Y अपन L प्लस वाई लिख सकते हैं, L प्लस वाई। देयरफॉर ये Y अपन L प्लस वाई इक्वल टू AB कितना है, D1, और ये CD कितना है, D2। ठीक ना, D1 अपन D2। यहाँ से Y यदि आप निकालते हैं, ठीक है, तो Y क्या निकलेगा, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1L प्लस D1Y अपन क्या हो जाएगा, D2 होगा कि नहीं। देयरफॉर ये Y D2 और माइनस D1Y होगा इक्वल टू D1L। यहाँ से Y निकालिएगा आप एक टर्म में, Y को एक साइड ले लिए तो क्या हो जाएगा, D1 अपन D1 इंटू L अपन D2 माइनस D1, या ये D1 अपन D2 माइनस D1 अपन L लिख सकते हैं क्या, और ये D1 अपन D2 माइनस D1 अपन L को
क्या लिखे हैं के, तो इसको के लिख सकते हैं। तो दो आपको इक्वेशन याद रखना है, एक डी एक्स जो ये निकला और दूसरा ये वाई निकला है। ये इमेजिनरी है, ये कहीं ना कहीं गायब होगा, लेकिन कैसे गायब होगा वो अब हम लोग इक्वेशन में देखेंगे, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेट एक्टिंग हियर एट सेक्शन एक्स। यहाँ पर मान लीजिए पी एक्स लग रहा है, अब पी एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा इसको। इसको समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आया तो दिक्कत जाएगी, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो समझिएगा थोड़ा सा। ये जो है आपका पी एक्स, तो ये होता क्या है, बेसिकली वेट है, और वेट क्या होता है, मास इंटू जी, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या होगा, ये कोनिकल शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर कितना वेट होगा, इसी का वेट होगा कि नहीं, ये कोन है, क्योंकि यहाँ पर हम ये क्यों एक्सटेंड किए हैं, इसीलिए एक्सटेंड किए हैं कि ये जो पार्ट है आपका ए बी एफ ई, ठीक है ना, ई ए बी एफ, तो इसका हम जो है डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने इसको कोन बना दिया ताकि इजीली आप निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ट्रंकेटेड कोन है, ठीक ना, इसकी डेंसिटी क्या हम मान लिए हैं, रो, ये जी तो ऑटोमेटिक आता है। चाहिए क्या आपको, वॉल्यूम चाहिए, क्या है, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसको थोड़ा सा हम उल्टा बना दें तो ये ऐसे है कि नहीं, यही है ना, हाइट कितना है इसका देखिए तो x प्लस वाई है कि नहीं, ये x और इतना y, ये y x प्लस वाई, और ये बेस कितना है dx, समझिएगा बेस कितना है, तो बेस और हाइट आपको मिल गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम होता क्या है इसका, वॉल्यूम होता क्या है, नॉर्मल में वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर अपन 3 इंटू एच, यही होता है वॉल्यूम। पाई तो आर क्या है, ये रेडियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो डायमीटर ही मालूम है, इसको डायमीटर रखना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू डी बाई 2, तो डी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 12 इंटू एच, और ये पाई डी, डी मतलब क्या, डी एक्स का स्क्वायर अपन 12, और एच मतलब क्या, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब उसको हम यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पाई डी स्क्वायर एक्स अपन 12 और एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम कितना निकला, पाई डी एक्स का स्क्वायर अपन 12 और एक्स प्लस वाई इंटू रो जी, ठीक है। अब देखिए डी एक्स का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी वन प्लस के एक्स है कि नहीं, डी वन प्लस के एक्स, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो पाई और रो और जी एक साइड ले लेते हैं, ये कांस्टेंट सबको, और यहाँ डी एक्स की जगह पर क्या बचेगा आपका, डी वन प्लस के एक्स, डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर स्क्वायर और इंटू वाई प्लस एक्स, ये बचा। अब ध्यान दीजिए ये जो है पूरा का पूरा किसका है, पूरा यहाँ से लेकर के ये ओ ई एफ का है, ये जो है किसका है, सेक्शन ओ ई एफ, ध्यान रखिएगा किसका है, ओ ई एफ। लेकिन इसमें जो है ये जो नीचे देख रहे हैं आप, इन नीचे तो इमेजिनरी है ना, तो इसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो हम यही वेट में माइनस कर दें, क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू पाई रो जी अपन 12, और इधर ये डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस, अब माइनस यहीं पे कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, यही वाई वाई, और इसके कितना है डी वन, तो डी वन स्क्वायर, यहाँ पर जैसे डी वन प्लस के एक्स था तो यहाँ पर डी वन स्क्वायर इंटू वाई, ये निकल गया। तो ये वेट निकला है, अभी ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा,
फॉर्मूला ये है ना हमारा, चेंज इन लेंथ इक्वल टू पी एल अपन ए ई, अभी हम बताए हैं, ठीक ना। इसमें हम रखेंगे अभी उस फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करें पहले तो देखें तो पाई रो जी अपन कितना आ गया 12, और ये d1 को हम ब्रेक करेंगे, क्या होगा d1 स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर और प्लस 2d1 के एक्स, ठीक है। और इधर क्या है x प्लस वाई और माइनस d1 स्क्वायर इंटू वाई, सही है। क्या हो गया पाई रो जी अपन 12, और देखिए ये d1 स्क्वायर और ये y और इधर d1 स्क्वायर वाई, तो यही कैंसिल होगा, बाद बाकी तो सब अपने जगह पे रहेगा, सब अपने अपने जगह पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो d1 स्क्वायर इंटू एक्स जाएगा, फिर d1 स्क्वायर वाई लिख ही देते हैं एक बार, नहीं तो क्यों, d1 स्क्वायर वाई प्लस इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर एक्स क्यू, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ होता है, एक्स के साथ जाएगा, फिर ये वाई के साथ जाएगा तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस ये 2d1 के एक्स स्क्वायर एक्स के साथ, फिर ये वाई के साथ जाएगा, प्लस 2d1 के एक्स वाई माइनस d1 स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आया आपका, ठीक है। अब देखिए तो ये d1 स्क्वायर वाई और d1 स्क्वायर वाई ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर पी एक्स इक्वल टू पाई रो जी अपन 12, ठीक है। और इधर d1 स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स क्यू प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2d1 के एक्स स्क्वायर और प्लस 2d1 के एक्स वाई, ठीक है। इसको यदि आप ब्रेक करेंगे, ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे यदि आप, तो ये एक इक्वेशन निकल करके आ गया है, ये जो है एक इक्वेशन निकल करके आ गया है, ठीक ना, एक इक्वेशन निकल करके आ गया है। अब इसमें जरूरत किस चीज का है, आप y का ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कुछ निकाले थे आप, ध्यान दीजिए y इक्वल टू क्या निकाले हैं आप d1 अपन k, तो y को अब हटाएं, अपन क्या करें y को हटा दें, तो y को हटाएंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए तो पाई रो जी अपन 12 और d1 स्क्वायर एक्स और y की जगह पर क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर d1 बाई के, ठीक है। तो प्लस के स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह पर क्या रखेंगे हम d1 बाई के प्लस 2d1 के एक्स स्क्वायर प्लस 2d1 के एक्स d1 बाई के, ठीक है। इसको अब हम ब्रेक करें, ठीक है, इसको जो है ब्रेक करें तो क्या मिल रहा है हमको, देखिए यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू पाई रो जी अपन 12, इसको अभी बाहर ही रहने देना है, ये d1 स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये देखिए तो यहाँ पर k से k एक कट गया तो क्या बचा के एक्स स्क्वायर d1 प्लस यहाँ देखिए क्या बच रहा है 2d1 के एक्स स्क्वायर 2d1 के एक्स स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ पर d1 और d1 क्या हो जाएगा स्क्वायर और k कट जाएगा तो 2d1 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू पाई रो जी बाई 12, ये बेचारा बाहर ही है अभी, देखिए तो d1 स्क्वायर एक्स और d1 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 3d1 स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, 3d1 स्क्वायर एक्स प्लस ये के स्क्वायर एक्स क्यू और कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। तो के स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ पर के एक्स स्क्वायर d1 और के एक्स स्क्वायर d1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3k एक्स स्क्वायर d1, देखिए ये आपका इक्वेशन निकल करके आ गया। ये पी एक्स निकाले हैं
और अभी हम क्या बनाए हैं, चेंज इन लेंथ अभी निकालना है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ फॉर एलिमेंट्री सेक्शन निकालें पहले, ठीक है, या पूरा निकाले, अब इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो चेंज इन एलिमेंट्री सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन मतलब क्या, डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू ई, यही होगा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पी एक्स का तो वैल्यू रखेंगे ही रखेंगे, डी एक्स ऑलरेडी है, एरिया क्या रखेंगे, एरिया किसका रखेंगे, एरिया तो इसी सेक्शन का रखेंगे ना, इस छोटे वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस छोटे वाले सेक्शन का एरिया क्या होगा, यही होगा ना। तो पाई बाय 4 डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स का वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पी एक्स थोड़ा रहने देते हैं, ये डी एक्स, एरिया कितना रखेंगे, पाई बाई 4, और डी एक्स मतलब ये वाला डी एक्स नहीं, डायमीटर एट सेक्शन एक्स, तो डी वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पर पी एक्स का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से सामने ही दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ एट सेक्शन एक्स, पी एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई रो जी, ठीक है, अपन 12, ठीक है। और इधर ये रहेगा और ये नीचे भी आएगा, नीचे क्या आएगा, पाई बाई 4, और ये डी वन प्लस के एक्स का होल स्क्वायर ई, और इधर क्या आएगा ऊपर में पाई रो जी बाई 12, और इधर 3d1 स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स क्यूब, और प्लस 3k एक्स स्क्वायर d1, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये पाई और पाई कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या निकलेगा, ये रो जी अपन 3e को इधर ले लिए, और इधर क्या बचा, अब इधर कुछ कॉमन जा रहा है क्या, देखिए तो x कॉमन जा रहा है, ठीक है, और k कॉमन जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो x तो कम से कम कॉमन ले ही हम, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3d1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस 3k एक्स डी वन इंटू एक्स, और डी एक्स, इसका तो डी एक्स तो रहेगा ना, डी एक्स यहाँ पर छूटा हुआ है, डी एक्स, और अपन इधर डी वन प्लस के एक्स का स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आया। तो चेंज इन लेंथ ये एलिमेंट्री सेक्शन के लिए था, अब पूरे सेक्शन के लिए निकालेंगे चेंज इन लेंथ फॉर होल सेक्शन, फॉर दी होल सेक्शन निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, थोड़ा सा सोचिए और बताइए। क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल सीधा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, रो जी अपन 3e आया, ठीक ना। और इधर जो है अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसके टर्म में हम तोड़ें तभी तो हमारा काम बन पाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग तोड़ें तो ही काम बन पाएगा, ठीक ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये 3d1 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स d1 अपन d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, और x dx, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन 0 to l, ठीक ना, 0 to l। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वह है कि हाउ विल यू फाइंड द इंटीग्रेशन, हाउ विल यू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो टू फाइंड द इंटीग्रेशन इज नॉट टफ if you know the integration, otherwise I will write directly rho g upon 3e, और यहाँ पर के स्क्वायर है नीचे,
तो एक चीज आपको दिमाग में आ रहा हो कि ऑप्शन ये के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर बाहर आएगा, और के स्क्वायर जब निकलेगा तो ये ऊपर 2 है ना, तो 2 यहाँ नीचे भी आता था, थोड़ा सा याद कर लीजिए। और इसको जब आप निकालेंगे, इसको जब आप निकालेंगे तो आपका निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा निकालना पड़ सकता है, d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर प्लस 2d1 अपन d2 और माइनस 2d1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कब, जब x इक्वल टू एल रख दिए हैं और k की जगह पर यहाँ पर हम क्या रखे हैं कि एक तो x की जगह पर l रखे हैं और k की जगह पर d2 माइनस d1 अपन l रख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल करके आया है, ये डेल्टा एल, यहाँ भी k का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रो जी अपन 2 इंटू 3 6 ई के स्क्वायर, के स्क्वायर का मतलब क्या, d2 माइनस d1 अपन एल का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब आप इधर तोड़ते हैं, d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर प्लस 2d1 अपन d2 माइनस 2d1 का स्क्वायर, ये d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर अंदर जाएगा, एल स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे चेंज इन लेंथ, तो क्या हो जाएगा, रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, ठीक है। और इसको जब अंदर लाएंगे आप तो आपका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी d2 का क्यूब माइनस 3d1 स्क्वायर d2 प्लस 2d1 का क्यूब, 2d1 क्यूब अपन d2 इंटू d2 माइनस d1 का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। तो इतना अथक प्रयास के बाद जो आपका यहाँ पर इलोंगेशन निकल करके आया, यह इलोंगेशन यहाँ पर एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से लिख दूँ, रो एल इक्वल टू कितना आया, देखिए यही आया है ना आपका, यही आया है। तो कितना आया, ये रो जी अपन, सॉरी यहाँ पर 6 छूट गया क्या, नहीं ये तो अभी निकाले थे ना एक, ये ठीक है, यहाँ पर है आपका रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रो जी एल स्क्वायर अपन 6e और ये पूरा का पूरा इधर d2 का क्यूब माइनस 3d1 स्क्वायर d2 प्लस 2d1 का क्यूब अपन d2 इंटू d2 माइनस d1 का स्क्वायर, ये आपका फाइनल फार्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। तो दैट यू हैव टू कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड, ठीक है। अब चूंकि फार्मूला थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछना मुश्किल होता है, बट इन केस क्या होगा कि जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मान लीजिए कि D2 और D1, ठीक है ना, D2 और D1, ठीक है ना, मतलब कि पूरा का पूरा कोण हो जाए, ये D1 जो है आगे सचमुच, ये तो हमने इमेजिनरी बढ़ाए थे, D1 सचमुच आगे बढ़ जाए तो D1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। तो ये कंप्लीट कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आप रख सकते हैं फॉर कंप्लीट कोण, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला D2 क्या हो, D मान लीजिए, D2 क्या हो गया D, और D1 क्या हो जाएगा 0, ये D1 क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए तो क्या आएगा, D2 क्या हो जाएगा D, ये 0 ये 0, यहाँ पर D का स्क्वायर और ये D, तो D क्यू और यहाँ D क्यू, फार्मूला क्या निकल करके आ जाएगा,
बताइए। डेल्टा एल इक्वल टू रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, दैट्स ऑल। कहीं डायमीटर आएगा ही नहीं, डायमीटर कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये चीज जरूर पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता है। मतलब यहाँ पर एक कोई कोण दे दिया और ये सेल्फ वेट के चलते पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कितना इलोंगेशन होगा, कितना इलोंगेशन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसका डेल्टा एल निकालने आपसे पूछता है, ठीक ना। तो इसका हाइट मान लीजिए कि एल है, इसका डायमीटर दिया होगा, ठीक ना, लेकिन डायमीटर कहीं रोल में ही नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब क्या होता है एग्जाम में इसका डायमीटर ही नहीं देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको चूंकि फॉर्मूला नहीं मालूम रहता है, फॉर्मूला मालूम रहे तो 6e, इसमें कहाँ डायमीटर है, देखिए ना, यही आप निकालें ना, रो जी एल स्क्वायर अपन 6e, इसमें डायमीटर कहाँ है कहीं डायमीटर नहीं है। तो अब आप यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, आजकल खास करके ज़्यादातर बच्चे जो है अपनी खुद की गलती कभी नहीं मानते हैं, दूसरे को जो है तुरंत गलत ठहरा देंगे, ठीक ना, कि नहीं सर वो तो जो है क्वेश्चन में ही नहीं दिया था तो वही गलत होगा। ठीक है, तो अब आइए इसी के बेस्ड जो है एक क्वेश्चन भी आपको हम करा देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि एक इस तरह का जो है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये D2 है और ये D1 है। तो D1 दिया हुआ है आपको कितना 50 और D2 कितना दिया है 100 mm। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, लेंथ दिया है आपको मान लीजिए 1000 mm। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है 2 मेगापास्कल मान लीजिए, ठीक ना, या 200 गीगा पास्कल मान लीजिए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी दिया है कितना 78.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इससे आपको चेंज इन लेंथ निकालना है कि सेल्फ वेट के चलते हाउ मच देयर विल बी चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा एल का फार्मूला है, यही ना फार्मूला है आपका, एक बार और लिख दें कि ठीक है, चलिए लिख देते हैं तो मुझे भी याद हो जाएगा। मुझे कैसे याद होता है कि 2 3 4 सेक्शन को जब पढ़ाते हैं अपन, 3 4 जगह पढ़ाते हैं, मिनिमम 3 जगह पढ़ाते ही हैं, तो एक ही चीज़ 3 बार रिपीट होता है क्लास में। ठीक है, तो सो दैट जो है चीज़ें दिमाग में परमानेंट बैठ जाती हैं। तो ये 6e और मैं लिखता हूँ, क्लास में भी लिखता हूँ, तो उससे क्या होता है कि दिमाग में बैठते जाता है। 3d1 स्क्वायर d2 प्लस 2d1 का क्यूब अपन d2 और d2 माइनस d1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सारे वैल्यू रख दीजिए, देखिए कौन सा वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि जो नहीं है, सारे वैल्यू हैं। अब आप बोलिएगा कि सर इतना सारा वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर ओनली। रीजन बिंग दैट इन योर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन और इवन इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन you will be permitted to go with the calculator. So you have to solve your questions numericals with the help of calculator only. इन सबको आप रखेंगे तो आप खुद बताइएगा कितना इलोंगेशन हो रहा है, और मेरे समझ से इसकी जो इलोंगेशन होगी 1.3 इंटू 10⁻⁻5 या -4 mm के आसपास आएगा, ये आंसर आएगा। मतलब बहुत मिनिमम इलोंगेशन होता है। अब बोलिएगा सर इतना मिनिमम इलोंगेशन में क्या निकालना, क्यों निकालना, ठीक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना ही इलोंगेशन यदि कोई एयरक्राफ्ट की साफ्ट है और इतना इलोंगेशन आ जाए तो साफ्ट पूरा बेकार हो जाता है, मतलब कितना ज़्यादा कॉस्ट ऑटोमेटिक बेकार चले जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है। आप सिंपल सा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पेन है और इसका कैप है,
उसी तरह से एरोप्लेन में भी तो बहुत सारा होगा, सैटेलाइट में भी रहता है जहाँ कॉस्टली आइटम है, वहाँ पे यदि इस इतना भी यहाँ एक्सपेंशन हो गया तो क्या हो गया, ढक्कन कैप तो बर्बाद हो गया ना। अरे बात समझ में। तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डेवलप द रिलेशन, वी हैव टू यूज सच काइंड ऑफ मटेरियल कि जिसका इलोंगेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम कम से कम इलोंगेशन, देन ओनली योर मटेरियल और योर आइटम, योर पार्ट्स, योर मशीन विल रिमेन इन सेफ कंडीशन। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा कि इलोंगेशन ऑफ ए टेपर्ड स्टील बार या कोनिकल स्टील बार। ठीक है, ये हमने निकाले बेसिक इक्वेशन यूज करते हुए, हमने सिमिलर ट्रायंगल से और ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल डेवलप कर लिया ताकि कंप्लीट कोन बन जाए। कंप्लीट कोन बनने से क्या फ़ायदा हुआ हमको कि हमें इक्वेशन डेराइव करना आसान हो गया, डायरेक्ट फार्मूला हमको मिलते गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये y रखे थे, फिर हमें जो है px चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था, px चाहिए था, वेट। तो वेट कैसे निकाले ये हमने आपको बताया। ये वेट निकालना ही थोड़ा सा टीडियस वर्क है, मुश्किल तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फिर यही सॉल्व करते हुए यहाँ पर गए थे। ठीक है, और ये सॉल्व करते हुए गए, यहाँ पर चेंज इन लेंथ फॉर एलिमेंट्री सेक्शन निकाले और इसको इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन आप करेंगे तो टफ नहीं है। तो हमने यहाँ पर किया और फाइनली ये आंसर मिला आपको। और हमने जो है एक न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, तो फाइनल ये फार्मूला याद रखना है आपको। जो है ये फार्मूला आसान है, d2q प्लस 2d1q, ऐसे याद रखिए, -3d1² अपन d2 माइनस d1 का होल स्क्वायर। और सबसे यह है कि यदि कंप्लीट कोन हो, कोन क्या है, कंप्लीट है। ये तो ट्रंकेटेड कोन था, ये क्या था, ट्रंकेटेड कोन था। ट्रंकेटेड कोन मतलब, ट्रंकेटेड कोन मतलब ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसा कोन था। और ये फुल कोन, फुल कोन मतलब पूरा ऐसे ऐसे और ऐसे। इससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर एक जो डायमीटर है आपका वो हो गया 0। यहाँ पर ये दोनों डायमीटर आपको निकालना पड़ गया d2 और d1। ठीक है ना, तो दैट इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ द फुल कोन। बट क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रंकेटेड कोन के। ठीक है, तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।